इससे नेक्स्ट है हमारा ये कि अगला अगला रिजल्ट है इसका। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि थर्ड तो इंटेंसिटी के बारे में कि वेवलेंथ इंक्रीज होने से इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है, यानी the radiation intensity increases with the increase in wavelength, and at a particular wavelength lambda maximum it has a maximum value, यानी और उसको तो with the further increase in wavelength the intensity decreases, यानी जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करती जाए इंटेंसिटी यानी इनकी जो है वो शुरू में इंक्रीज़ होती है। तो एक ख़ास वैल्यू लैम्डा मैक्सिमम पे यानी एक ख़ास वेवलेंथ पे लैम्डा जो है ना वो लैम्डा मैक्सिमम उसको बोलते हैं, उस पे इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद अगर मज़ीद वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रेडिएशंस की तो इंटेंसिटी जो है ना वो डिक्रीज़ होती जाएगी। इसी तरह ये कर्व ये शो कर रही है कि जैसे जैसे वेवलेंथ इस तरफ इंक्रीज़ हो रही है ना, वेवलेंथ इंक्रीज़ होती जाए रेडिएशन इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। बट एक ख़ास वैल्यू के बाद जब वो मैक्सिमम वैल्यूज़ को मैक्सिमम इंटेंसिटी बोलते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी के बाद अगर मज़ीद वेवलेंथ इंक्रीज़ करें तो रेडिएशंस की इंटेंसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ये थर्ड पॉइंट का थर्ड रिजल्ट का ये मतलब हुआ। फोर्थ ये है कि एरिया अंडर ईच कर्व डिपेंड्स अपॉन द represents the total energy radiated per second per square meter over all wavelengths। यानी ये जो एरिया अंडर यानी ये इस कर्व के अंदर जो एरिया है ये अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर ऑल जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाता है अमाउंट ऑफ यानी ये टेम्परेचर ये एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी 1260 केल्विन टेम्परेचर पे ये वाली कर्व है तो उसके अंडर जो एरिया है वो इसके मुकाबले में ज़्यादा है। तो जैसे जैसे अब इस वाली कर्व का इस टेम्परेचर पे मिट होने वाली कर्व ये है, उसके अंडर एरिया जो है उससे पहले वाली से भी ज़्यादा है। तो जैसे एज टेम्परेचर इंक्रीजेज यानी तो इट इज़ फाउंड दैट द एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द केल्विन टेम्परेचर टी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होने से एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। तो एरिया किसको शो कर रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर स्क्वेयर मीटर, यानी एक स्क्वेयर मीटर से किसी बॉडी के एक स्क्वेयर मीटर से एक सेकेंड में जितनी रेडिएशंस एमिट होंगी दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर दिस कर्व, यानी हर कर्व के नीचे अंडर जो एरिया आता है दैट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर स्क्वेयर मीटर। तो ये यानी एमिटेड एनर्जी जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल है, यानी ये किसका ये रिजल्ट है। तो वेयर यानी प्रोपोर्शनल है तो इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी रेज टू पावर 4, यानी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के हमने कांस्टेंट लगाया। तो दिस वेयर सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट, यानी इसको स्टीफन्स कांस्टेंट बोलते हैं। सिग्मा जो है ना इज क्या है, स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है इट्स वैल्यू इज 5.67 इंटू 10 की पावर -8 के इक्वल है। यानी स्टीफन ये अपने दोनों चीज़ें याद रखनी, वाइंस कांस्टेंट की वैल्यू भी और स्टीफन्स कांस्टेंट, ये एमसीक्यूज़ में आ सकती है आपको, यानी ये चीज़ एमसीक्यूज़ में आ जाती है। तो ये लॉ याद रखना है एक इसमें, यानी मेन पॉइंट्स क्या हैं, ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन दोनों, और वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ब्लैक बॉडी, रेडिएशंस की डेफिनेशन, रेडिएशंस क्या होती हैं, क्या है ये चीज़ शुरू में जो मैंने बताई कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड फ्रॉम अ हॉट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड रेडिएशंस। उसके बाद है कि रेडिएशंस की नेचर जो है किस पे डिपेंड करती है, एट लो टेम्परेचर लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट होती हैं, एट हाई टेम्परेचर जो है शॉर्टर वेवलेंथ की। उसके बाद अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स, तो ये बताया आपको। उसके बाद एग्जांपल अपने प्लाटिनम वायर की एग्जांपल लेनी कि उसको आप हीट करें तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के उसका कलर जो है डल रेड हो जाता है, यानी वो डल रेड कलर की वेव्स एमिट कर रही है, यानी उसके बाद अगर 900 केल्विन तक सॉरी सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए तो चेरी रेड हो जाएंगी। ये वाली एग्जांपल आपने इसके बाद ये बताना है।
उसके बाद एंड में जो मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए अगर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वाइट कलर एमिट होता है, ये बताना है आपने। वाइट कलर कंसिस्ट ऑफ ऑल 7 कलर्स, ये जो हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे जो है ना विजिबल कलर्स जो है ना, वो विजिबल रीजन के उनको सारों को एब्जॉर्ब की, यानी वो सारों वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल 7 कलर्स, उस पर सारे कलर्स पे मुश्तमिल होती है, यानी उसने वो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करती है, तो इसलिए बॉडी जो है ना वो वाइट नज़र आती है। अगर आपको कोई चीज़ रेड नज़र आ रही है कोई बॉडी, तो इट मीन्स उस पर जो लाइट पड़ रही है उसकी वजह से वो आ रही है ना। तो लाइट में तो 7 कलर्स होंगे, सारे के सारे 7 कलर्स, लेकिन रेड कलर उसमें वो सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी वो रेड बॉडी जो है, तो इसलिए वो बॉडी जो है ना आपको रेड नज़र आती है। इसी तरह ब्लू है तो वो ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो ब्लू नज़र आएगा, बाकी को ऑब्जॉर्व कर लेगा, बाकी कलर्स को, लाइट के को। तो इस तरह होता है। इसी तरह अगर कोई चीज़ आपको ग्रीन, येलो, ऑरेंज नज़र आ रही है, तो वो उन्हीं कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रही होती है जिस रंग की वो नज़र आ रही होती है, बाकी के कलर्स वो अब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरह लेकिन अगर कोई चीज़ वाइट नज़र आती है, तो वाइट मीन्स कि वो सारे के सारे कलर्स अब्जॉर्ब कर रही है, उसमें वाइट, इसलिए आपको कोई कलर नज़र नहीं आ रहा, यानी वाइट इसलिए नज़र आता है। तो वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल कलर्स, उसने सारे कलर्स एब्जॉर्ब किए हुए होते हैं। इसके बाद मज़ीद आपने क्या बताया, ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी को हम कॉन्स्ट्रक्ट, इट इज़ यानी अ बॉडी विच कैन अब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट, एंड इट कैन एमिट ऑल रेडिएशंस ऑन हीटिंग, यानी हीट करने पे वो सारी की सारी रेडिएशंस जो उसने एमिट अब्जॉर्ब की होती हैं वो एमिट कर सकती है। फिर आप ब्लैक बॉडी को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड हैविंग अ hollow cavity inside it, which is the cavity is पेंटेड विद सूट ब्लैक, यानी उसको सूट ब्लैक कलर से पेंट कर दिया जाता है, एंड विद अ नैरो होल एट इट्स ओपनिंग, यानी ओपनिंग जो होती है उसकी वो एक छोटा सा होल होता है, तो उसके अंदर से यानी उस होल से एंटर होती हैं रेडिएशंस, इस पर इंसिडेंट होने वाली रेडिएशंस जो उस होल से इस ब्लैक बॉडी के अंदर एंटर होती हैं और बार बार इससे रिफ्लेक्ट होती हैं, और इसके बाद अगर रेडिएशंस एमिट होंगी तो वो भी इस होल के थ्रू एमिट होंगी, यानी जब भी ऑन हीटिंग यही ब्लैक बॉडी जो है ना जिसने सारी कलर्स की वेव्स एमिट अब्जॉर्ब की होंगी, वो एमिट भी कर देगा। ये सारा आपने ये वाला चीज़ बतानी होती है ब्लैक बॉडी में। उसके बाद आपने ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, उसमें ये आपने ये सारे इसके 4 रिजल्ट्स हैं। पहला वाला जो बताना है कि एट हाई टेम्परेचर द एनर्जी इज़ नॉट, यानी कि एनर्जी जो है ना वो कांस्टेंट नहीं होती हर टेम्परेचर पे, यानी सेम एनर्जी की वेव्स एमिट नहीं होंगी, बल्कि एनर्जी एमिटेड जो है वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स होती है, यानी हर टेम्परेचर के लिए डिफरेंट होती है एमिटेड एनर्जी की अमाउंट। इसके बाद ये आप बताएंगे ये वाला लॉ, ये वाला कि लेमडा सेकंड, इसका रिज़ल्ट जो है कि लेमडा मैक्सिमम, यानी आप बताएंगे कि एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ईच कर्व हैज़ अ, यानी जो है एट एट यानी एक ख़ास कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक ख़ास वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी ऑफ वेव्स जो है ना इट बिकम्स मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी इमिट होने वाली वेव्स की इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, या अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है, तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को आप लेमडा मैक्सिमम बोलते हैं। तो अब लेमडा मैक्सिमम इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स, एट टेम्परेचर इंक्रीजेज लेमडा मैक्सिमम डिक्रीजेज, तो बट प्रोडक्ट ऑफ लेमडा मैक्सिमम एंड टी जो है ना इट रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए ये चीज़ ये कहलाता है वाइंस कांस्टेंट, वाइंस डिस्प्लेसमेंट लॉ भी इसको बोलते हैं। लेमडा ये वाला लॉ जो है ना इट इज़ कॉल्ड वाइंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स और ये वाला कांस्टेंट जो है दिस इज कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू ये है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो उसके बाद आप स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लॉ है ये वाला थर्ड रिजल्ट जो है ना फोर्थ वाला कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कि ई इज़ प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर अमाउंट ऑफ इमिटेड रेडिएशन जो है ना वो, यानी एरिया अंडर ईच आप बताएंगे कि एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी ई जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, ये दिस लॉ इज कॉल्ड स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ।
तो स्टीफन्स ये वाला कांस्टेंट सिग्मा जो है, दिस इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट। ये चीज़ सारी आप बताएंगे। इसके बाद हम ये करेंगे कल इंशाल्लाह, नेक्स्ट करेंगे प्लैंक्स असम्पशन और वो जो प्लैंक्स लॉ और फोटॉन्स वगैरह वगैरह ना कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।